प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को हेज करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, पिछले जन्म का पाप। कृपया आप इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को वहाँ पर चोरी, डकैती या अपराध करने वालों को कभी माफी नहीं दी जाती थी। एक दिन राजा की सभा में एक चोर को लाया गया। महाराज की जय हो। क्या मामला है सिपाही? ये एक चोर है महाराज, हमने इसे चोरी करते हुए पकड़ा है। तुम्हारा माफी चाहता हूँ महाराज, लेकिन इस परिस्थिति में अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ा जाऊं तो मुझे मौत की सजा मिलेगी, पर अगर मैं चोरी नहीं करता तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? महाराज, मैं बेरोजगार हूँ। नहीं महाराज, असल में मुझे कोई काम ही नहीं मिलता। ऐसा क्यों है? महाराज, भगवान भोलेनाथ की दया से मुझ में एक खास क्षमता है, लेकिन वही मेरे लिए श्राप बन गई है। इसी वजह से मुझे कोई नौकरी नहीं देता। वह खास क्षमता क्या है? हमें तुम्हारी बात समझ नहीं आई, थोड़ा स्पष्ट करो। मुझे अच्छे और बुरे दोनों तरह के सपने आते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में मैं बुरा सपना देखता हूँ, मैं उन्हें सचेत करने के लिए अपने सपने के बारे में बताता हूँ, और जब वह आपका आदेश से राखों पर महाराज। लेकिन जाते जाते क्या मैं आपको आपके सपने के बारे में बता सकता हूँ? महाराज, क्या तुमने मेरा भी सपना देखा है? श्यामलाल, तुमने चोरी करके हमारे राज के नियमों को भंग किया है, पर इस समय तुमने और इसलिए तुम्हें सजा से मुक्त करते हैं। धन्यवाद महाराज, और आगे से चोरी न करने के लिए हम तुम्हें नौकरी प्रदान करते हैं। हम तुम्हें हमारे राज्य के मुख्य द्वारपाल के रूप में नियुक्त करते हैं। धन्यवाद महाराज। अब जब वह पहरा दे रहा होता है तब उसे नींद आने लगती है। तब उसने स्वप्न देखा। फिर वह महाराज के पास जाता है और कहता है, महाराज यदि आप क्षमा करें तो मैं एक विनती करता हूँ। कहो श्यामलाल। फिर पड़ोसी राज्य के राजा वीर शीघ्र ही, मेरे सपन हमेशा सत्य होते हैं महाराज, और यदि यह सपन सत्य नहीं हुआ तो हम आपका शीश काट देंगे। मुझे स्वीकार है महाराज। इतने में एक सिपाही आता है। महाराज की जय। एक अद्भुत घटना हुई है महाराज, अभी अभी एक गुप्तचर ने। सिपाही जाओ और युद्ध की तैयारी करो। फिर राजा प्रताप श्यामलाल से कहते हैं, रात का समय हो चुका था और राज्य के लोग भी सो गया होंगे, इसलिए मैं भी कुछ देर आराम कर लेता हूँ। किसी को भी खबर नहीं होगी। चलो श्यामलाल, तू राजा उदयवीर के गुप्तचर से मिल रहा है। बताओ गुप्तचर, क्या संदेश लेकर आए हो? सेनापति ने पूछा। गुप्तचर ने जवाब दिया, राजा उदयवीर ने आपके लिए एक संदेश भेजा है कि 2 दिन बाद वे इस राज्य पर आक्रमण कर। तुम्हारा यहाँ से जाना अभी सुरक्षित नहीं है, इसलिए आज तुम पुराने महल में आराम करो और कल रात को यहाँ से निकल जाना। गुप्तचर संदेश देकर चला गया और श्यामलाल की नींद खुल गई। हे प्रभु, राजा का सेनापति तो धू। राजा की जय हो। महाराज, श्यामलाल आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। फिर राजा कहते हैं, उन्हें बुला लो। फिर श्यामलाल को सभा में लाया गया। राजा की जय हो। बताओ श्यामलाल, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, यह विषय बहुत गंभीर है। तब श्यामलाल ने सेनापति की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, सेनापति अर्जुन सिंह विश्वासघाती है। वह पड़ोसी राज्य के राज उदयवीर से मिलकर आप पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं। वह आपको कैद करके स्वयं स्थान के राजा बनना। तुम क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किस पर आरोप लगा रहे हो? श्यामलाल, सेनापति अर्जुन सिंह हमारे लिए निष्ठावान है। क्या तुम्हारे पास उनकी विश्वासघात को साबित करने के लिए कोई प्रमाण है? अब भी पुराने महल की तलाशी लो, और अगर वहां उदयवीरा का जासूस मिले तो उसे तुरंत पकड़ो और तब तक सेनापति अर्जुन सिंह को हिरासत में रखो। राजा प्रताप के आदेश पर सैनिक तुरंत सेनापति अर्जुन सिंह को हिरासत में ले लेते हैं। साथ ही राज्य के गद्दार को भी पकड़ लिया गया है। हम तुमसे बहुत खुश हैं। श्यामलाल कहता है, धन्यवाद महाराज। फिर महाराज कहते हैं, लेकिन मैं एक बात को लेकर आपसे नाखुश भी हूँ महाराज। मैं कुछ समझा नहीं। तुम द्वारपाल हो, तुम्हें माफ किया जाता है, क्योंकि अगर तुम सोते नहीं तुम्हें वह सपना नहीं आता, और अगर वह सपना नहीं आता तुम मुझे आगाह कैसे करते? लेकिन आगे से ध्यान रखना, पहरेदारी के समय कभी न सोया करो। जी महाराज। उस घर अब मैं बैठने जा रहा हूँ। श्यामलाल बैठ तो जाते हैं, पर पूर्णिमा की रात में उन्हें सपने आना निश्चित होता है, इसलिए बैठते ही वे खर्राटे बनने लगते हैं। जैसे ही श्यामलाल सोते हैं उन्हें हमेशा की तरह सपना आता है। फिर
और तुमको कैसे मालूम कि मैं शिकार पर जा रहा हूँ? मुझे सब जानकारी है महाराज। कल रात पूर्णिमा थी, मैंने सपने में देखा। और सपने में तुमने क्या देखा? माफ कीजिए महाराज, आपके मना करने पर भी मैं कल रात सो गया और सपने में वे आदिवासी आप पर हमला करेंगे और आपके सभी सैनिक मारे जाएंगे। महाराज, यह मैंने सपने में देखा। 10:05 तब इस दुस्साहसी को हमारे सामने लाया जाए। ये सुनकर सैनिक श्यामलाल को हिरासत में ले लेते हैं और राजा प्रताप अपने साथियों के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जब राजा प्रताप जंगल में शिकार के लिए गए हैं, यहाँ माफी और सजा देने का अधिकार सिर्फ मेरा है। इसकी बलि देने की तैयारी करो। जैसे ही राजा प्रताप की बलि देने की तैयारी होती है और जल्लाद उनका सिर काटने के लिए बढ़ता है, तभी अचानक सरदार की नजर राजा की खून से लतप श्यामलाल को सामने लाया जाए। श्यामलाल हाजिर हो गए हैं महाराज। हम आपके आभारी हैं श्यामलाल। आज फिर तुम्हारे सपने की वजह से मेरी जान बची है। अगर तुमने मेरी अंगुली नहीं केटी होती तो वे जंगली लोग मुझे जरूर दरअसल श्यामलाल ने उन्हें अपने सपने का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 10 दिनों के अंदर हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वे मौत के डर से इतने विचलित हो गए कि समय से पहले ही उन्हें मौत आ गया। अरे वाह, हमारे राज्य में तुम जैसे अबूझ व्यक्ति की सराहना होनी चाहिए। सैनिकों, हमारे खजाने से बहुत सारा सोना और जवाहरात इन्हें प्रदान किए जाएं। थोड़ी देर में सैनिक सोना और जवाहरात लेकर उपस्थित होते हैं। श्यामलाल, ये तुम अब इस राज्य में नहीं रह सकते। महाराज, मैंने तो आपकी जान बचाई थी और आप मुझे निकाल रहे हैं। सच तो यह है कि तुम्हारे सपने की वजह से राज्य पर आया संकट टल गया और हमारी जान भी बची। फिर भी आप मुझे अगर उसका पता वक्त से पहले लग जाए तो इंसान जीते जी मुर्दा बन जाता है। तुमने हमारे महामंत्री को मौत का सच बता दिया, लेकिन मौत के डर से वे मौत से पहले ही मर गए और उसी सदमे में उनकी पत्नी भी चल बसी। तुम्हारे सपने ने 2 जिन ऐसा भविष्य जिसे जानकर इंसान का जीना मुश्किल हो जाए, उसे न जानना ही बेहतर है। तुम जा सकते हो। राजा के दिए उपहार को छोड़कर श्यामलाल दरबार से विदा हो जाता है। आखिरकार दूसरों के भविष्य को बताने की श्यामलाल की अबुत। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन हमें तो पता लगाना ही होगा कि यह पेड़ काट रहा है। हाँ, वह पेड़ काटते जा रहा है। कहीं ऐसा न होगी वह हमारा जादुई पेड़ भी काट दे। अरे दोस्त, अगर उसने हमारा जादे पेड़ काट दिया तो हम ही शाम ढलते ही कुछ और लकड़ियां काट कर घर को लौट जाऊंगा। कुछ ही समय में श्यामलाल गहरी नींद में सो गया और तब 4 बौने उसके पास आए। हाय राम, श्यामलाल तो भविष्य पहले ही जानता है। इसके सामने हमारे राजा कैसे मुकाबला करे। जल्दी से जल्दी अपनी जान बचाओ और यहाँ से भागो, नहीं तो हमारी खैर नहीं। इस डर से चारों जादुई पेड़ की ओर दौड़े। दौड़ते दौड़ते जैसे ही वे पेड़ से टकराए वे गायब हो गए और इस तरह चारों बाने पेड़ के रास्ते अपनी। पहले हमें राजा के पास जाना चाहिए और उन्हें श्यामलाल के बारे में बताना चाहिए। मुहावरे बाद में बोलेंगे। तब चारों दोस्त राजा के पास पहुंचते हैं। महाराज की जय, मेरा नाम विक्रम है। मैं और मेरे साथी जादुई पेड़ के मार्ग से एक अन्य दुनिया में गए थे, जहां हमने एक विशाल दानव को देखा। महाराज, वह इतना विशाल है कि वह अकेले ही हमारी पूरी सेना को हरा सकता है, लेकिन उस दुनिया का दानव हमारी सेना से लड़ेगा क्यों? माँ, और यदि उसने गलती से भी हमारे जादुई पेड़ को काट दिया तो उस घरहा पर आने जाने का हमारा मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये सुनकर महाराज और सभी दरबारी चिंतित हो जाते हैं और तब महाराज पास बैठे राजगुरु से प्रश्न। बात यह नहीं है कि वह श्यामलाल जादुई पेड़ को काट देगा। असली चिंता तो यह है कि अगर वह श्यामलाल यहाँ आ गया तो हमारा क्या होगा। मतलब क्या है गुरुजी? मतलब यह है कि वह श्यामलाल हमारे जादुई पेड़ को कभी नहीं काट पाएगा। तो हमें ये सोचना चाहिए, अगर वह श्यामलाल यहाँ आ गया तो हम उसका सामना कैसे करेंगे। शाम होने पर श्यामलाल अपनी नींद से जागता है और फिर से पेड़ काटने के लिए तैयार होता है। श्यामलाल की नजर जादुई पेड़ पर पड़ती है। ये पेड़ तो लकड़ी काटने वाले को देखकर नदी के किनारे पर खड़े लोगों में अफरा तफरी मचगी। कोई बचाओ, कोई बचाओ, क्या ये लोग मुझे चोटें लग रहे हैं या मैं किसी दूसरे ग्रह पर आ गया हूँ। वहाँ लकड़ी काटने वाले के आने की खबर। राजा, तू मौत की गोद में आ गया है। श्यामलाल पर हमला। बौने सैनिक तीरों से लकड़ी काटने वाले पर हमला करते हैं। अरे तीरों का तो इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। महाराज को ये बात बतानी होगी। चलो, मुझे समझ नहीं आता कि ये बौने मुझे अपना शत्रु। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? अरे दोस्तों,
मैं तो सभी का मित्र हूँ। तुम लोग मुझे व्यर्थी शत्रु समझ बैठे हो। इसी बीच सेनापति महाराज से कहता है, वाह महाराज, तीरों की बौछार से खरोच तक नहीं आई। अच्छा तो चलिए शाम को जादूगनी को बुला लेते हैं। महाराज की जय। तुमने मुझे बुलाया महाराज? हाँ, लगता है हमारे ग्रह की किस्मत खराब हो गई है। एक व्यक्ति ने हमला बोल दिया है। इस संकट से हमारे ग्रह की रक्षा आप ही कर सकत। बेहोशी की हालत में वह कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए जल्दी ही हम सब श्यामलाल के पास पहुंच जाएंगे, जहां जादूगनी श्यामलाल पर जादू करेगी। अब्रा कदब्रा गीले गीले पाशाशु, अब्रा कदब्रा गीली गीली पाशाशु। इतने में एक और विशाल काय श्यामलाल के आने की आहट होती है। महाराज व्यक्ति को देख सभी डर जाते हैं। महाराज ये उसी तरह प्रभावित हो रहा है जैसे मेरे जादू से। जादू काम नहीं करेगा, मैं जा रही हूँ, मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। उठो दोस्त, जल्दी उठो, हमारी जान को खतरा है। जल्दी उठो दोस्त, जल्दी उठो। श्यामलाल होश में आ जाता है। मुझे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब अगर तुम उस श्यामलाल को नहीं मारोगे तो वह हम सभी को खत्म कर देगा। श्यामलाल को देखता है और इसने मेरे कहने पर ही राजा का वध किया है। मैं तो एक साधारण श्यामलाल हूँ। लकैया काटते काटते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया, और आप लोगों भी मुझे दुश्मन समझ लिया। अच्छा हुआ कि बौना मेरा दोस्त। नहीं दोस्त, अगर मैं लकैया लेकर घर नहीं पहुँचा तो मेरे परिवार वाले भूखे मर जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अब से तुम्हें लकैया काटने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने खजाने से तुम्हारे वजन के बराबर सोनाऊं। ठीक है, मुझे विदा कीजिए और कृपया मुझे मेरी दुनिया की वर जाने का मार्ग दिखाइए। मैं आपको वह मार्ग तो दिखा दूंगा, लेकिन आपको एक प्रतिज्ञा करनी होगी। बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ आपसे मिलने अक्सर आया कर और अपने घर में जाकर खुशहाली से अपना जीवन यापन करता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, एक समय की बात है, अर्जुन रामपुर गांव में रहता था और वहीं एक बड़ी कंपनी में काम करता था। आज अर्जुन का जन्मदिन है। जन्मदिन छुट्टी मिलने पर अर्जुन बहुत खुश होकर घर की वर चल दिया। तभी अचानक शोर हुआ। मेरा काम है इंसान की जान लेकर उसकी आत्मा को ऊपर पहुंचाना। स्वर्ग में चित्रगुप्त वही खाता खोलकर हिसाब लगा रहे हैं। प्रभु की जय हो। हेमराज, प्रभु ने आपको रामपुर गांव का अर्जुन नहीं बल्कि श्यामपुर गांव के अर्जुन को लाने के लिए कहा था। ये तो मुझसे बहुत भूल हो गई। प्रभु, अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। यमराज, इस आत्मा को जल्दी से, कि अर्जुन के शरीर को तो जलाया जा चुका है। ये देखकर यमराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे प्रभु, अब आगे क्या होगा? मैं आपको कैसे उत्तर दूं? इस आत्मा को किस देश में स्थापित करूं? जब यमराज को कुछ समझ नहीं। तुम चुप क्यों हो गए? यमराज, बताओ तुमने वहां जाकर क्या देखा? प्रभु, जब मैं इसकी आत्मा को उसके देह में प्रवेश कराने पृथ्वी पर गया तो मैंने देखा कि इसके शरीर का दाह संस्कार किया चौका था। क्या इसके शरीर का दाह सम? ये किसी भी देह, मतलब मैं किसी और के शरीर में नहीं जाना चाहता। मुझे मेरी ही देह चाहिए, समझे? देखो मनुष्य, हमें समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हें यहाँ जानबूझकर नहीं लाया था, तुम गलती से यहाँ आ गया। ये गलती मेरी। तुम्हारी बात तो ठीक है, गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारे पुराने शरीर से भी बेहतर और सुंदर शरीर मिल जाए, तुम्हें क्या परेशानी है? देखो प्रभु, मुझे आप पर तो विश्वास है, लेकिन यमराज पर नहीं। लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि जिसे गलती से यहाँ लाया गया है वह श्यामपुर का अर्जुन अभी जीवित है, इसलिए इसे सिर्फ उसी का शरीर मिल सकता है। बताए अब क्या करें प्रभु? सब कुछ चिंतित देखकर इंसान ने कहा, प्रभु आप सब। ठीक है बेटा, यमराज इसे श्यामपुर का अर्जुन दिखाओ। देखो अर्जुन, श्यामपुर का अर्जुन अपनी दुनिया में कितना खुश है। क्या तुम उसके शरीर में रहना चाहोगे? अरे यमराज, आप मुझे क्या समझ रहे हैं? मुझे उस शर्त, तुम खाओ माल और फंसे चाचा, ऐसा कैसे चलेगा? भगवान, ये इंसान तो काफी उलझा हुआ प्राणी है, आप ही इसे संभालिए। यमदेव की बातें सुनकर भगवान परेशान हो उठते हैं और तभी अचानक नारद मुनि प्रकट होते हैं। नारा, ये तो वाकई में एक गंभीर मामला है प्रभु। हाँ ये तो है, लेकिन हमें इसका समाधान भी तो खोजना होगा। नारायण प्रभु, इस आत्मा को किसी दूसरे इंसान का शरीर दे दीजिए न। अरे भाई, ये इंसान किसी के शरीर में जाने को तैयार ही नहीं है, नहीं रहे। अरे भाई, मैंने पृथ्वी लोक की एक फिल्म का डायलॉग सुना है कि वादे अक्सर टूट जाते हैं लेकिन कोशिशें सफल होती हैं, तो मुझे एक मौका तो दीजिए। ठीक है नारद, तुम इसे समझाओ। देखो इंसान, तुम तो बहुत ही गया, लेकिन जब पता चला कि गलत व्यक्ति का अंत कर दिया है
तो कम से कम मेरा शरीर तो वापस करना चाहिए ना। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन धरती पर इंसान आपस में समझौता कर लेते हैं। तुम भी थोड़ी समझदारी से काम लो और ये मामला सुलझा लो। फिर नारद भी मनुष्य को समझाने में नाकाम हो जाते हैं और भगवान के पास जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था ना, ये नहीं समझेगा नारद, कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। फिर नारद गहराई से सोचकर जब इस इंसान का दृढ़ घटना हुई थी, तब तक आप समय को वापस ले जाएं। उसके बाद नारद प्रभु के कान में कुछ फुफुसाते हैं। देखिए, प्रभु की माया को प्रभु ही जाने। जय हो प्रभु की, मुझे पीने दो, मुझे जीने। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भगत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख